अस्सलामुअलैकुम। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पेन टूल के बारे में। नाउ यहाँ पर हम सबसे पहले फाइल में जाएंगे और यहाँ पर प्लेस करेंगे अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट नंबर वाली। सो यहाँ पर मैंने एक्सरसाइजेस बनाई हुई हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाली एक्सरसाइज को सेलेक्ट करके और प्लेस करवाता हूँ, ओके। एंड देन यहाँ पर इसको ड्रैग करूँगा आर्ट बोर्ड के ऊपर। तो और नेक्स्ट इसको क्या करूँगा, इम्बेड करूँगा, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाकर क्या करूँगा, इस फाइल को क्या करूँगा, लॉक कर दूँगा, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेन टूल की एक्सरसाइज नंबर 1 है ये, ठीक है। तो आप देखें कि ये फर्स्ट नंबर वाली जो लाइन है, एक पाथ है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, वो किसकी मदद से बना गया है, ये पेन टूल की मदद से ही बना गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम टूल बार में आए तो क्या चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, पेन टूल, ठीक है ना। जैसे ही मैं पेन टूल को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं इस पॉइंट पर आके एक क्लिक करता हूँ और जैसे ही माउस को ड्रैग करता हूँ क्लिक किए बगैर, अभी मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया हुआ, जस्ट क्या किया, माउस को जस्ट ड्रैग कर रहा हूँ ना। जैसे ही मैं जिस तरफ इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो क्या हुआ है कि उसी तरह लाइन उसी के साथ साथ आ रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो सेकंड नंबर वाला पॉइंट है ये वाला, इस पे जाके मैं क्या करूंगा, क्लिक को यहाँ पर प्रेस करूंगा ना। जैसे ही मैंने क्लिक को प्रेस किया तो क्या हुआ है, एक एंकर पॉइंट ये ऐड हुआ है और एक एंकर पॉइंट ये ऐड हुआ है। तो अब ये देखें कि मजीद आगे ये कह रहे हैं कि आगे मजीद भी आप कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है यहीं तक आए और आगे क्या हो, ये ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हम एक बटन प्रेस करेंगे, वो है एंटर का बटन ना। जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूं तो क्या हुआ है कि आप देखें कि आगे जो लाइन है वो क्या हुआ है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन टूल लूंगा और इसी लाइन को सिलेक्ट करूंगा और क्या करूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करके इसका जो फिल कलर है उसको मैं नन करूंगा और इसका जो स्ट्रोक है कलर उसको मैं ब्लैक करूंगा और इसका साइज 2 पे रखूंगा, ओके। नाउ जैसे ही मैंने इसका साइज 2 पे किया तो आप देखें कि ये एक पाथ यानी कि लाइन ड्रा हुई है, किसकी मदद से, पेन टूल की मदद से ही, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब सेकंड नंबर वाली जो एक्सरसाइज है वो देखते हैं। वो एक लाइन ऐसे है ऊपर है और फिर एक लाइन नीचे है, ओके। तो क्या करेंगे, पेन टूल ही लेंगे और एक क्लिक इस पॉइंट पे करेंगे एंड एक क्लिक हम सेंटर में करेंगे, ठीक है। एंड देन इसको फिर ड्रैग करेंगे माउस को एंड एक क्लिक वापस यहीं इसी पॉइंट पे कर देंगे, ओके। तो अब क्या हुआ कि आप देखें कि जिस तरह ये पाथ बना हुआ था बिल्कुल इसी के ऊपर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर नीचे देखें तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, यानी कि इस शेप के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको 1 पॉइंट, यहाँ पर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट और 5th पॉइंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 5 तरह के जो पॉइंट्स हैं वो ऐड हुए हैं और क्या हुआ है, ये शेप ड्रा हुई है, ठीक है। ओके, तो ये सब अभी हमने क्या किया, ये सब ओपन शेप्स हैं, ठीक है। ये क्लोज शेप्स नहीं है, ये ओपन शेप्स हैं, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि क्लोज शेप्स को हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं पेन टूल की मदद से। तो आइए देखते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाकर इन सब को अनलॉक करेंगे और सिलेक्ट करके सबको रिमूव कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर अब हम फाइल में जाकर प्लेस करते हैं हमारी सेकंड नंबर वाली जो एक्सरसाइज है उसको ना। जैसे ही मैं इसको प्लेस करता हूँ और क्या करूँगा, आर्ट बोर्ड के ऊपर इसको ड्रा करूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको इम्बेड करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, हम लॉक करेंगे और सिलेक्शन करेंगे, ओके। तो ये है हमारी सेकंड नंबर वाली एक्सरसाइज जिसमें क्लोज शेप्स बनाई गई हैं, ठीक है। ओके, तो आज हम देखते हैं कि क्लोज शेप्स कैसे बनाते हैं पेन टूल की मदद से। नाउ पेन टूल ही लेंगे और एक क्लिक यहाँ पर करेंगे और माउस को ऊपर ड्रैग करेंगे, एक क्लिक यहाँ पर करेंगे एंड फिर इस पॉइंट पे करेंगे और फिर हम इसी पॉइंट पे आके इस शेप को क्लोज करेंगे। नाउ जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आता हूँ वापस जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो आपके सामने एक पेन के साथ आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, एक सर्कल नज़र आ रहा है और वो यहाँ पर आ भी रहा है कि एंकर।
यानी कि इसका ये एंकर पॉइंट है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये एक क्लोज शेप बन चुकी है, ठीक है। नाउ जैसे ही मैं सिलेक्शन टूल से इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ और इसका स्ट्रोक साइज बढ़ाता हूँ तो क्या हुआ है कि ये एक क्लोज शेप ड्रा हो चुकी है, ठीक है। ओके, तो नीचे क्या चीज़ है, स्क्वायर शेप है, ठीक है। वो भी पेन टूल की मदद से ही बनाएंगे। पेन टूल लेंगे एंड एक क्लिक यहाँ पर करेंगे और अब आपने साथ शिफ्ट भी प्रेस करना है ताकि बिल्कुल लाइन स्ट्रेट आए। शिफ्ट प्रेस करके फिर क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। एंड नीचे आके फिर शिफ्ट प्रेस करके फिर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर फिर ड्रैग करके यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके फिर क्लिक करूंगा और ऊपर भी जाके शिफ्ट प्रेस करके फिर मैं एंकर पे क्लिक करूंगा और क्या हो जाएगा कि ये एक क्लोज शेप बन जाएगी, ठीक है। ओके, तो नीचे भी ये एक स्क्वायर शेप ही है लेकिन ये रोटेट है, ठीक है। इसको भी हम पेन टूल से ही बनाएंगे। पेन टूल लेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करेंगे एंड सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब मैंने 3 तरह की आपके सामने स्ट्रेट लाइन वाली शेप्स ड्रा की हैं, क्लोज शेप्स। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब आगे वाली जो थर्ड एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले इनको अनलॉक करेंगे, ठीक है। एंड देन इनको पकड़ कर क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और फिर फाइल में जाएंगे, प्लेस में जाएंगे और अपनी जो थर्ड नंबर वाली एक्सरसाइज है उसको यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इसको ड्रैग करते हैं आर्टबोर्ड के ऊपर, ठीक है। एंड देन क्या करते हैं, इम्बेड करते हैं और फिर क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जाकर और इसको क्या करेंगे, लॉक सिलेक्शन, ठीक है। ओके, तो ये थर्ड नंबर वाली एक्सरसाइज है। इसमें क्या चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा कि आप कर्व वाली जो लाइन है वो किस तरह से ड्रा कर सकते हैं पेन टूल की मदद से। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। आपको अगर कर्व की समझ आ गई तो आप बहुत सी चीज़ें आसानी से बना सकते हैं पेन टूल की मदद से। ओके, तो यहाँ पर हम पेन टूल ही लेंगे एंड एक क्लिक इस पॉइंट पर करके, ठीक है। आपने ये स्टेप याद रखना है हमेशा। एक क्लिक मैंने यहाँ पर किया है और फिर माउस को ड्रैग किया है एंड जैसे ही मैं सेकंड पॉइंट पे गया हूँ तो फिर मैंने माउस की जो क्लिक है उसको प्रेस ही रखा है। अभी मैंने इसको रिलीज नहीं किया, छोड़ा नहीं है, क्लिक को प्रेस ही रखा हुआ है ना। जैसे ही मैं माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, देखें माउस क्लिक को प्रेस करके ड्रैग कर रहा हूँ कुछ इस तरह से और यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो क्या हुआ है कि ये एक कर्व वाली लाइन बन चुकी है। समझ आ गया। और उसके बाद ये मजीद आगे लाइन आ रही है लेकिन हम नहीं चाहते कि आगे भी बनाए, तो हम क्या प्रेस करेंगे, एंटर। तो जैसे ही मैंने प्रेस किया तो क्या हुआ है, ये लाइन यहीं तक खत्म हो चुकी है। ओके, तो जैसे ही मैं सिलेक्शन टूल लेके इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो स्ट्रोक है वो बढ़ाता हूँ तो अब क्या हुआ है कि ये एक कर्व वाली लाइन बन चुकी है। ओके, तो नीचे भी इसी तरह कर्व वाली लाइन ही बनाते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं पेन टूल ही लूंगा एंड एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करूंगा एंड सेकंड पॉइंट पे जाके माउस की क्लिक को प्रेस ही रखूंगा और क्या करूंगा, नीचे की तरफ माउस को ड्रैग करूंगा और यहाँ पर जैसे ही मैंने छोड़ा है तो क्या हुआ, ये एक कर्व वाली लाइन बन चुकी है और आगे एंटर प्रेस करूंगा क्योंकि ये लाइन यहीं तक हमें चाहिए। ओके, तो ये देखें कि 2 तरह की मैंने कर्व बनाई है। तो नीचे वाली जो लास्ट वाली शेप है इसमें क्या है कि 2 कर्व्स बनी हुई हैं, एक लाइन में 2 कर्व्स हैं। एक कर्व ये बनी हुई है एंड सेकंड जो है कर्व ये बनी हुई है। ओके, तो इसको किस तरह से हम बनाएंगे, नाउ पेन टूल ही लेंगे एंड एक क्लिक यहाँ पर करेंगे और एक क्लिक यहाँ पर करके माउस को ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। ओके, एंड देन क्या करेंगे, फिर वापस जाएंगे एंकर पॉइंट पे, ठीक है, क्लिक करेंगे और क्या होगा कि इसी पॉइंट पे आगे जाके हम माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो क्या होगा कि ये एक और एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि एक लाइन में हमने कितने कर्व बनाए हैं, 2, एक ये कर्व और सेकंड वाला ये कर्व। ओके, सो आई होप आपको कर्व लाइन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अभी हम लास्ट वाली जो अपनी एक्सरसाइज है 4th नंबर वाली वो देखते हैं, ठीक है। सो फाइल में जाएंगे और प्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी 4th नंबर वाली जो एक्सरसाइज है उसको यहाँ पर हम ड्रैग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं 4th नंबर वाली एक्सरसाइज को ड्रैग करता हूँ और क्या करूँगा, इम्बेड करूँगा, ठीक है। इम्बेड करवा के और फिर कहाँ जाऊँगा, ऑब्जेक्ट में और लॉक एंड सिलेक्शन, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि ये जो ऊपर वाली शेप बनी हुई है बेसिकली ये है तो क्लोज शेप, लेकिन कर्व वाली है, ठीक है। यानी कि कर्व वाली जो क्लोज शेप है आप वो भी पेन टूल से ही बना सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पर पेन टूल ही लेता हूँ एंड एक क्लिक मैं यहाँ पर करता हूँ और दूसरी तरफ माउस को ड्रैग करके एक क्लिक यहाँ पर करके माउस की क्लिक को प्रेस ही रखता हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ इस तरह से। तो क्या होगा कि ये ऊपर वाली जो कर्व है वो बन चुकी है। और अब मैं फिर एंकर के ऊपर ही क्लिक करूँगा और फिर मैं जहाँ से मैंने शुरू किया था उसी पॉइंट पे जाके एंकर पे और क्या करूँगा, क्लिक करके माउस की क्लिक को प्रेस करके और ड्रैग करूँगा कुछ इस तरह से। ओके, एंड फिर क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल लेके इस शेप को सिलेक्ट करके इसका स्ट्रोक का जो साइज है वो इंक्रीज करेंगे। तो क्या होगा कि ये एक क्लोज शेप कर्व वाली बन चुकी है। ओके, नाउ यहाँ पर हम नीचे वाली जो शेप है वो देखते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 तरह की कर्व्स बनी हुई हैं, ठीक है। एक तो कर्व ये ऊपर वाली है, ठीक है, एंड ये एक कर्व ये वाली अलग है और ये वाली अलग है। यानी कि इस शेप में कितनी कर्व्स हैं, 3 कर्व्स हैं टोटल, ठीक है। ओके, तो पेन टूल ही लेंगे एंड एक क्लिक इस पॉइंट पे करेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ माउस को ले जाएंगे, ड्रैग करेंगे और दूसरी तरफ क्लिक करके और फिर प्रेस करके बटन और क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे कुछ इस तरह से। ओके, मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको सही तरह से नजर आए। तो एक क्लिक मैंने यहाँ पर करके क्या किया, यहाँ पर माउस को ड्रैग किया तो क्या हुआ, ये ऊपर वाली जो कर्व है वो बन चुकी है, ठीक है। तो मैं फिर वापस जाता हूँ एंकर पे ही, ठीक है, और फिर क्या करूँगा, नीचे सेंटर में आके मैं क्लिक करूँगा और माउस को ड्रैग करूँगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर मैं वापस एंकर पे ही क्लिक करूँगा, ठीक है। एंकर पे क्यों क्लिक कर रहा हूँ बार बार, अगर मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ तो देखें कि अगर मैंने एंकर पर क्लिक नहीं किया था तो उससे पहले देखें कि ये खुद ब खुद ही आगे ये कर्व बनी हुई है। लेकिन अब मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये बिल्कुल गलत कर्व है। तो आपने अगर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही कर्व बनानी है तो आपने हमेशा एंकर के ऊपर क्लिक करते रहना है साथ साथ, ठीक है, हर स्टेप के साथ। तो इससे क्या होगा, जैसे ही मैंने एंकर पे क्लिक किया तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो चुकी है, ठीक है। नाउ इस पॉइंट पे आप जाके क्लोज करके और फिर इसको ड्रैग करेंगे कुछ इस तरह से। तो क्या होगा कि ये जिस तरह ये लाइन बनी हुई थी कर्व वाली उसी तरह से बिल्कुल ये उसी के ऊपर ड्रा हो जाएगी। सो यहाँ पर मैंने 2 तरह की आपको क्लोज शेप्स भी बना के दिखाई हैं पेन टूल की मदद से, कर्व्स वाली लाइंस। सो आई होप आपको पेन टूल की समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।